गणेशर के लाल मुकेश का आज राजकीय सैन्य सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। तिरंगा यात्री में नीम का थाना से उनके गांव तक उमड़ा जन सैलाब। शमशान घाट भी पहुंची गांव की महिलाएं, नम आंखों से दी अपने लाल को अंतिम विदाई। गणेशर के जवान का पार्थिव शव नीम का थाना पहुंचने के बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई। गणेशर के डाबला के रहने वाले सेना के जवान मुकेश सिंह राजपूत का ड्यूटी पर बीमारी से निधन हो गया था। आज रविवार को उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में शमशान घाट में किया गया। जवान की तिरंगा यात्रा निकली, जैसे ही लोगों को सूचना पहुंची, लोग हजारों की संख्या में तिरंगा यात्रा में पहुंचे और जैसे ही सैनिक का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो हाहाकार मच गया। जो भी तमाम महिलाएं थी, सबकी आंखें नम थी। आखिर जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, आज वो कहीं ना कहीं तिरंगे में लिपट के आया है। जय घोष से और देशभक्ति के गानों से गूंज उठा गणेशर का कस्बा। लगभग 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकल गई, जहां पे ग्रामीणों द्वारा जगह जगह जवान की पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। और जैसे ही घर पे उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, हाहाकार मच गया। आखिर सबकी आंखें नम थी कि जो जवान 10 महीने बाद रिटायरमेंट आने वाला था, आज तिरंगे में लिपट कर आया है। परिवार में सबसे बड़ा था। उनकी 2 बच्चे हैं जो 12वीं और 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। जिसने भी सुना, सबकी आंखें नम थी। और 10 महीने पहले ही जवान घर से ड्यूटी पे गया था और घर वालों को कहा था कि अब मैं 10 महीने बाद में रिटायरमेंट आ रहा हूँ, अब आराम से गांव में ही रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवान के बेटी है जिन्होंने अभी 96% अंक प्राप्त किए हैं 12वीं साइंस में। उनके दादाजी ने बताया कि वो खुद भी जवान के पास ही वहाँ गए हुए थे और जब सूचना लगी तो वो वहाँ पहुँचे। आप देखिए संपूर्ण वीडियो और पूरा अंतिम संस्कार, ऐसा वहाँ का नज़ारा था पूरे गांव का। देशभक्ति के गानों से गूंज उठा। और शमशान घाट में सैकड़ों से ज़्यादा महिलाएं थी जो वहाँ पहुँचती हैं और अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए शमशान में पहुँचते हैं। जिसने भी वो मंजर देखा, सबकी आंखें नम थी। आखिर देशभक्त और जवान के प्रति लोगों का जो प्रेम था, अच्छी लग रही थी। से लेते रहो, जिसको भी आना है अपना फूल चढ़ाओ। हाँ, फूल चढ़ाओ। जैसे भी को सलामी देगा, सलामी सस।
हमारा साथी हवलदार मुकेश कुमार, जिसने सेना के अंदर 21 साल 2 महीने नौकरी बड़ी लगन और मेहनत से की। आज ये हमसे हमारे को छोड़ के, हमारी बटालियन को छोड़ के हमसे जुदा हो गया है। इसका हमें बहुत ही दुख है। यह जवान बहुत ही मेहनती और ईमानदारी से काम करने वाला जवान था, जिसकी भरपाई हमारी यूनिट कभी भी नहीं कर सकती। सम्मान के तौर पे क्या मिल सकता है? बटालियन के सम्मान के तौर पर इसकी डॉक्यूमेंट कार्रवाई जारी हो सकेगा। बटालियन से, सेना की तरफ से परिवार की भरपूर मदद की जाए। वीरांगना कविता सामुता। वीरांगनाएं, जिस दिन एक सैनिक सेना में जाता है वो परिवार मानसिक रूप से तैयार रहता है अपने आप को देश के लिए कुछ ना कुछ समर्पित करने के लिए। लेकिन सैनिक कभी ये नहीं देखता है कि उसके पीछे उसका परिवार है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप नहीं। सैनिक ये देखता है कि उसके पीछे उसकी भारत माँ है। तो हमारे भारतवासी से मैं हर यहाँ पे जो खड़े हैं सबसे ये गुजारिश करूँगी कि वो सैनिकों के प्रति कम से कम एक मोरल सपोर्ट रखें। किसी भी गांव में कोई सैनिक है उसके ऊपर वहाँ पे हमेशा हाथ जोड़ें, नमन करें और उस परिवार को एक मोरल सपोर्ट हमेशा प्रदान करें, ताकि उन्हें ये गर्व हो कि उन्होंने जो खोया है कि वास्तव में उन्होंने देश के लिए खोया है। तो मेरा इस परिवार से, भाई मुकेश के परिवार को जो आज उन्होंने खोया है, उस बहन को, उस बाप को, उस माँ को, सबको भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इस दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत दे। और सरकार से गुजारिश करूंगी कि जो भी उनका वो है पैकेज वो उन्हें दिया। उसी यूनिट का हूँ, मैंने नौकरी की है 24 साल मेरी यूनिट में था ये, और बहुत होनहार जवान था ये। मतलब यूनिट से सब यूनिट वाले इसको चाहते थे। बहुत तगड़ा जवान था, सबसे मेल में हंसी मजाक में रहता था 24 घंटा। कोई किसी को मना नहीं करता था काम के लिए। लेकिन अब इसकी क्या है देखो, मैं बता नहीं सकता। देखो मेरे को जितना दुख है, जितना तो मेरा तो सबसे होनहार बेटा था ये। मैं इस पर घमंड था, मेरा गर्व था इसका। कब सूचना लगी थी सर? सूचना में सर वहीं मेरे को तो सूचना तो मैं वहीं गया था, ये गया था संजय, तो वहीं गया था। वहाँ पे से फ़ोन किया था मेरे को। कितने बच्चे हैं उनके? उनके एक लड़का एक लड़की है। लड़की 12वीं क्लास में है और लड़का 10th क्लास में। 12वीं क्लास अभी पास करी उसने, और मार्क्स भी परसेंटेज 96% है साइंस बायोलॉजी। रिटायर होने में अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आके गया था यहाँ छुट्टी काट के परिवार के साथ। शादी थी, कहीं अटेंड करके गया था, खुशी खुशी से गया था। उसने ये कहा था कि मैं 10 महीने बाद में पेंशन आ रहा हूँ और आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सहपाठी भी था और मतलब हमारे साथ भी मिलन जुलन था। और आज हमें तो इतना दुख है कि मुझे वो बातें याद आती है कि जब गांव भी आता था ना, तब हंसी मजाक में सभी से मिलजुल के चलता था और मतलब जज्बा भी था उसमें। और मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, एक बेटा माँ जन्म देती है तो जब तक उसका बेटा वो जब तक रहता है तब उसके पास में रहता है। सेना में जाने के बाद में वो पूरे देश का बेटा हो जाता है। सेना में अगर वो शहीद होता है या बीमारी से कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी पूरे देश की या देश के जनप्रतिनिधियों की होती है कि उसको एक शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो एक शहीद को जो बेनिफिट होता है या व्यवस्था जो सुविधा मिलती है, वो सुविधा इनको मिलनी चाहिए, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। और आज हमें तो गांव में तो एक पहाड़ सा टूट पड़ा है कि हमारा तो एक नौजवान गया है, लेकिन गर्व इस चीज़ का भी है कि एक सेना में होते हुए भी गांव का नाम रोशन किया इन्होंने। सर, आज आपके शमशान घाट में महिलाएं भी काफ़ी संख्या में आई थी, काफ़ी संख्या में जो जन सैलाब उमड़ा था, क्या उनका लगाव था लोगों से? मैं बताऊं आपको, लगाव मतलब एक स्वाभाविक बात है। तब किसी कोई शहीद होता है या देश के प्रति कुछ होता है, उसका लगाव था। इसीलिए आज इतनी जनता आई। और आपने देखा भी होगा जन सैलाब तो जब नीम का थाना से चला था तब से और यहाँ तक इतना जन सैलाब था कि शायद ही हजारों की गिनती में लोग थे। महिलाएं, बच्चों से लेकर के महिलाएं, बुजुर्ग, सबकी आंखें नमन थी और सभी पुष्प वर्षा कर रहे थे अपने लाडले के ऊपर।